खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश राजधानी क्षेत्र लखनऊ से। उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी क्षेत्र के कालियाखेड़ा में दूसरे दिन भी किसानों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर हजारों की संख्या पर किसान उपस्थित रहे। भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी कर पदाधिकारी उपस्थित रहे एवं कालियाखेड़ा के किसान भारी संख्या पर उपस्थित रहे। किसानों की मांगे हैं कि मुआवजा बढ़ाकर सरकार दे एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है कि मुआवजे की भरपाई पहले ही कर दी गई, लेकिन एलडीए से बातचीत कर हुई किसानों की अब 400 स्क्वायर फीट का मकान एवं लैट्रिन बाथरूम कालियाखेड़ा में एक अस्पताल एवं विद्यालय की व्यवस्था एलडी करवाएगी, लेकिन एलडी ने साफ मना कर दिया, हमारे पास पावर नहीं है। देखिए संपूर्ण रिपोर्ट विश्वनायक न्यूज चैनल से हमारे संवाद सहयोगी लखनऊ राजधानी से ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद की ये विशेष संकलन रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विश्वनायक इंडिया न्यूज। लगातार किसानों से जुड़ी हुई पल पल की खबर आपको दिखाने का प्रयास और उद्देश्य हमारा जारी रहता है। इस वक्त हम कालियाखेड़ा में उपस्थित हैं और लगातार कल भी दिखाने का प्रयास करे थे। भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है मुआवजे को लेकर। स्क्रीन के पीछे हमारे देखेंगे तो तमाम यहाँ पर जो है पीएसपी भी तैनात कर दी गई है। कल जिस तरीके से हमने दिखाने का प्रयास किया था कि जिस तरीके से रोड पूरी तरीके से किसान यूनियन ने जाम कर दिया था और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर आए भी थे, उपस्थित भी थे। और स्क्रीन के पीछे देखेंगे यहाँ पर धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है और लगातार प्रशासन से उच्च अधिकारियों से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हजारों के संख्या पर किसान यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन यहाँ पर कल से लगातार धरना प्रदर्शन संगठन द्वारा चलाया जा रहा है और पुलिस बल और उच्च अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। लगातार हम यहाँ से जुड़ी हुई पल पल की खबर आपको दिखाने का प्रयास और उद्देश्य हमारा जारी रहेगा। देखते रहिए विश्वनायक इंडिया न्यूज चैनल। मैं मलिक मोहम्मद फिर एक खबर के साथ मिलूंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एनडीए के लेटर पैड पर एक लिखित पत्र चाहिए जिस पर उन लोगों की सहमति बनी है कि हम लिखित पत्र देने को तैयार हैं। हम सिर्फ सीमांकन करेंगे, किसी खेत में ट्रैक्टर नहीं चलाएंगे, जीसीबी नहीं ले जाएंगे, सिर्फ साइड में जितनी सीमा है गांव की उस पर फिलर गाड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, उस पर हम तार भी नहीं बांधेंगे। तो अब हमने अपने किसानों से वो बात रख दी है। अब किसान क्या निर्णय लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो क्या कहेंगे कि कल से लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है, इसके बावजूद तमाम आला अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित थे। कल बारिश भी हो रही थी, तो यूनियन अगर किसान इस बात को लेकर एग्री नहीं होते हैं तो अगला पड़ाव आपके संगठन का क्या रहेगा? नहीं, देखिए अनिश्चितकालीन धरना हमारा चलता रहेगा जब तक समस्त मांगे नहीं मान ली जाएंगी। यहाँ पर हमारे कुछ किसान बैठे रहेंगे और हम लोग यहाँ से मुख्यमंत्री से लेके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते पर भी चलेंगे। वहाँ भी देखेंगे किस तरीके से हमारे किसानों को मुआवजा बढ़ सके और किस तरीके से यहाँ के लोगों को न्याय मिल सके। तरीके से कल से धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस बल भी इतनी भारी संख्या पे, कई थाने की पुलिस भी मौजूद है। आज किसान भी इतनी भारी संख्या पर है। आखिर में क्या प्रमुख मांगे हैं और किन मुद्दों पर लेके, किन बिंदुओं पर लेके अभी तक जो है उच्च अधिकारियों से आपकी बात हुई है? देखिए बात डीसी तक हो रही है, मंडलायुक्त से भी बात हुई। मंडलायुक्त ने भी यही बात कही कि मुआवजा बढ़ाने का अधिकार मनीष जी हमारे पास नहीं है, इसके लिए अलग प्लान है, उस पर आप बात करिए। और जब कहीं से कोई ऊपर से कोई चीज़ आएगी तो हम प्रयास करेंगे आपकी कैसे मदद हो सके। दूसरी चीज़ें हैं, हमारा 11 बिंदु और हमने लिख के दिए थे मुआवजा बढ़ाने के अलावा, उस पर बातचीत हुई है। कल एडीए के सचिव आए थे, मैं समझता हूँ बीसी के बाद सचिव मेन होता है, तो वहाँ खुद यहाँ चल के आया था और उससे बात हुई तो चीज़ें कुछ निकल के आई थी, लेकिन कल भी सहमति नहीं बनी। पूरा दिन हकटाक हुआ, लाठीचार्ज होने की नौबत आ गई, गिरफ्तारियां होने की नौबत आ गई, लेकिन हमारे किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। आखिरी में ये हुआ कि एनडीए प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को वापस जाना पड़ा।
हमारी मांगे हैं कि गांव में जो आबादी में मकान बने हैं या कुछ मकान आबादी से हट के गाँव में से सटे हुए बने हैं, उनको जो है लाल घेरा कर दिया जाए। गांव के चारों तरफ सड़कें बना दी जाएं, गांव में बिजली की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था कर दी जाए और सीवर लाइन वगैरह जो भी इन चीज़ों की बात की गई। उसके अलावा स्कूल, अस्पताल, शादी घर, शमशान घाट, कब्रिस्तान, इन पर इनकी बात की गई, उस पर उनकी सहमति है। अब उनकी सिर्फ एक डिमांड है कि हमको सिर्फ सीमांकन कर लेने दीजिए, हम कुछ पिलर गाड़ लेंगे तो हम एक नक्शा बनाएंगे। नक्शा जब बनाएंगे तो उसमें कहाँ अस्पताल, कहाँ क्या आपको देना है, कहाँ हमको डेवलप करना है, जब तक नक्शा नहीं बनेगा चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं। तो आज इस पर बात हुई है, इस पर हमने अपने लोगों से कहा है। पेड़ पौधे का भी मुआवजा नहीं दिया, इसमें कई इन्होंने समीक्षा जो की है, लिस्ट बनाई है हमारे लोगों के हिसाब से, इसमें कुछ कमी रह गई है। इसका कितना रेट मिलेगा, किस पेड़ का क्या मिलेगा। जैसे यहाँ पर अभी किसान नेता से भी बात की और तमाम हजारों के संख्या पर किसान यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी क्या प्रमुख मांगे थी मैंने आपको रूबरू कराया और दिखाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं पर देखा जाए तो अभी किसानों को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उन्हें बताया गया कि वो लोग एग्री इस बात का लेकर हो गए। जहाँ तक एलडीए ने कई अहम मुद्दों पर उन्होंने बात भी की है, चर्चा भी किया है और उसको स्वीकार भी किया है। जिस तरीके से एलडीए के पदाधिकारी ने बताया है कि आपको जो है हम लिखित में हम पत्र देंगे, किसानों को देंगे, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसानों का ये धरना प्रदर्शन जो है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जिस तरीके से चलाया गया था, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में कहीं ना कहीं एलडीए ने उस बात को माना है और एग्री हुई है और कई अहम मुद्दों पर अभी जो है चर्चा हो रही है। लगातार देखते रहिए विश्वनायक इंडिया न्यूज चैनल। कैमरामैन पीर मोहम्मद के साथ फिर एक खबर के साथ मिलूंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। के रेट से जमीन एनडीए प्रशासन हमारे गांव को, किसानों को दिला देता है, तो मैं पूरे गांव की तरफ से सहमति देता हूं कि आज जमीन छोड़ दी जाएगी। पूरे लखनऊ में कहीं भी 208 रुपए स्क्वायर फीट अगर जमीन मिल रही है तो दे दी जाएगी। अब ये बात आती 208 रुपए तो सरकार दिलाई, ये कितना दे रहे हैं? सिर्फ 52 रुपए, और 52 रुपए की जमीन बेच कितने में रहे? 5200 रुपए स्क्वायर फीट में। अगर अभी जो लोग सक्षम है, गांव में 2-4 लोग सक्षम है अगर जमीन खरीदने में एनडीए की, तो वो जमीन अभी ही जमीन 52 रुपए में दे करके 5200 रुपए, मतलब 1 रुपए की अपनी सामान 100 रुपए में खरीदनी पड़ रही है हमको। अगर हम 2 भाई हैं, एक मकान गांव के अंदर बना हुआ है और दूसरा मकान बाहर बना हुआ है, तो हमें ये मान के चलिए कि 4 बीघे की जमीन 4 बीघे जमीन का रेट खरीद के हम अपने भाई के लिए एक मकान बाहर नहीं बना सकते हैं। इतना कम पैसा इन लोगों ने दिया है। दूसरी बात, अगर अभी घर से नहीं निकलोगे, सब लोग बैठे रहोगे जैसे इन लोगों ने किया बिरहाने में, पूरे गांव के लिए सिर्फ एक रास्ता छोड़ी है। पूरे गांव का किसान सिर्फ एक रास्ते से निकलता है। बारिश के मौसम में चले जाइए, वहां मोटरसाइकिल नहीं जा सकती है, मोटरसाइकिल के सलेंसर तक पानी भर जाता है। आप किला मोहम्मदी चले जाइए, गांव के किनारे से नाला बना दिया है, सीवर बना दिया है,